एक समय एक शहर में एक औरत रहती थी, बिल्कुल अकेली। रोजी रोजी बहुत उदास रहती थी। उसका अपना कोई भी नहीं था। एक दिन वो ऐसे ही उदास होकर घर के बाहर बैठी थी, तभी वहाँ से परी गुजरी। परी ने जब रोजी को इतना उदास देखा तो उसके पास आई और उसे एक बीज दिया कि तुम जाकर इस बीज को अपने गमले में बो देना। रोजी अंदर गई और उसने बीज को अपने घर के गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वो गमले के पास आई तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत सुंदर फूल खिला है। रोजी फूल के पास गई, उसे देखने लगी। जैसे ही उसने फूल को हाथ से छुआ, उसकी पंखुड़ियों को खोला, उसमें से बहुत प्यारी लड़की बाहर निकली। लड़की फूल की तरह बहुत कोमल सुंदर थी और अंगूठे से भी छोटे आकार की थी, इसलिए रोजी ने उसका नाम थमलीना रखा। रोजी ने थमलीना से कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। थमलीना ये सुनकर बड़ी खुश हुई। अब रोजी थमलीना के साथ बहुत खुश थी, उसका पूरा ध्यान रखती, उसे प्यार करती। एक दिन थमलीना घर के बाहर खेल रही थी, तब एक मेंढक की नजर थमलीना पर पड़ी। जब उसने इतनी सुंदर थमलीना को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी इससे करा देता हूँ। उसने थमलीना को उठाया और अपने घर ले गया। मेंढक का बेटा थमलीना को देख के बड़ा ही खुश हुआ। उसे देखते ही थमलीना से प्यार हो गया। मेंढक ने थमलीना को तालाब के ऊपर एक पत्ते पे रख दिया और घर जाकर शादी की तैयारी करने लगा। थमलीना रोने लगी। उसे मेंढक के बेटे से शादी नहीं करनी थी। थमलीना रो रही थी, तभी वहाँ से तितली गुजरी। जब उसने अपनी प्यारी थमलीना को रोते हुए देखा तो उसके पास गई। थमलीना ने तितली को सारी बात बता दी। तितली ने थमलीना को उठाया और बहुत दूर एक फूल पर जाके रख दिया। उस फूल पर झिंगुर रहता था। जब झिंगुर ने थमलीना को देखा तो उससे भी थमलीना से प्यार हो गया। झिंगुर ने थमलीना से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती, हम दोनों कितने अलग हैं। झिंगुर के सारे दोस्तों ने भी कहा कि तुम थमलीना से शादी नहीं कर सकते। झिंगुर को बात समझ आ गई। उसने थमलीना को उठाया और पास के जंगल में जाके रख दिया। जंगल में थमलीना ऐसे ही भटक रही थी, तभी उसे एक चिड़िया का बिल दिखाई दिया। थमलीना बिल के अंदर चली गई। उस बिल की रानी एक चिड़िया थी जो बहुत बूढ़ी थी। चिड़िया ने थमलीना से कहा कि तुम मेरे घर रह सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर के कामों में मदद करनी होगी। थमलीना मान गई और थमलीना चिड़िया के साथ रहने लगी। एक दिन चिड़िया का बेटा घर पर आया। उसने जब थमलीना को देखा तो उससे भी थमलीना से प्यार हो गया। उसने कहा, मुझे थमलीना से शादी करनी है। थमलीना को चूहे से शादी नहीं करनी थी, लेकिन वो चिड़िया को मना नहीं कर पा रही थी। एक दिन थमलीना चिड़िया के साथ बाजार जा रही थी, तभी पेड़ पे से एक चिड़िया गिर जाती है। उसके खून निकलने लगता है। थमलीना चिड़िया के पास जाती है, उसके घाव पर मरहम लगाती है, उसे हाथ में उठा लेती है, पानी पिलाती है। ये सब देख के चिड़िया को बहुत बुरा लग रहा था। अरे थमलीना, तुम क्या कर रही हो? चलो, हमें देर हो रही है। लेकिन थमलीना चिड़िया को नहीं छोड़ती और अपने साथ ले आती है। अब थमलीना चिड़िया का पूरा ध्यान रखती, उसकी बहुत केयर करती। धीरे धीरे थमलीना और चूहे की शादी के दिन पास आ रहे थे। थमलीना बहुत उदास रहती थी। एक दिन थमलीना चिड़िया के पास बैठी थी, तब उसने देखा कि चिड़िया उड़ पा रही है। थमलीना बहुत खुश हुई। चिड़िया ने कहा, थमलीना झट से मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाती हूँ। थमलीना चिड़िया के ऊपर बैठ गई और चिड़िया थमलीना को एक फूलों की नगरी में ले गई, जब चारों तरफ फूल ही फूल खिले थे। बहुत सुंदर नगरी थी। फूलों के राजकुमार की जब नजर थमलीना पर पड़ी तो उसे थमलीना से प्यार हो गया। वो थमलीना से बोला, क्या तुम उससे शादी करोगी? राजकुमार को देखते ही थमलीना को भी राजकुमार से प्यार हो गया। उसने कहा हाँ। तभी वहाँ चिड़िया पहुँची। चिड़िया भी बोली कि ये राजकुमार बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल है, अगर तुम इससे शादी करोगी तो बहुत खुश रहोगी। थमलीना को भी राजकुमार से देखते ही प्यार हो गया। वो हाँ कर देती है। शादी के बाद थमलीना को भी पंख मिल जाते हैं।
थमलीना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगती है और राजकुमार के साथ अब थमलीना बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी अच्छा ही होता है।